पंजाब में सीएम धामी की चुनावी हुंकार। संसदीय क्षेत्र अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में आज जनसभा में किया प्रतिबाद। चारधाम में भीड़ नियंत्रण पर सरकार सख्त। ठहराव स्थलों पर रोके जाएंगे वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी एंट्री। चारधाम के लिए निकली रुद्रनाथ की उत्सव टोली। 18 मई को खोलेंगे पंच केदार के चतुर्थ केदार के कपाट। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट। अब मंदिर से 200 मीटर तक मोबाइल रहेंगे प्रतिबंधित। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिया आदेश। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। केरल में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद अलर्ट। पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश। उत्तराखंड में गर्मी फिर दिखाने लगी तेवर। हल्द्वानी में 40 के पार पहुंचा तापमान। 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम अव्यवस्थाओं पर प्रेस वार्ता की है। 12 लोगों की चारों धामों में हुई मौत। पूर्व में ही मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। चारधाम को लेकर कोई नकारात्मकता नहीं फैलाना चाहते। व्यापारी यात्रियों में बड़कोट में प्रदर्शन। मात्र 7 दिनों में 12 लोगों की यात्रा में गई है जान। यातायात व्यवस्था ठप, यात्री परेशान। वनाग्नि पर भी सरकार की अधूरी तैयारी। केंद्र द्वारा वनाग्नि के लिए दिया धन नहीं हुआ खर्च। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार। कांग्रेस के आरोपों का प्रामाणिकता। वनाग्नि पर भी सरकार की अधूरी तैयारी। केंद्र द्वारा वनाग्नि के लिए दिया गया धन खर्च नहीं हुआ। निरंजनपुर गांव में निकला विशाल लक्सर से खबर, जहां पर रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक। निरंजनपुर गांव में निकला विशालकाय मगरमच्छ को देखकर गांव में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया मगरमच्छ। वन विभाग की टीम को किया गया फोन। उसके बाद मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने किया मगरमच्छ को रेस्क्यू। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोगों ने खलंगा के जंगल में करीब 2000 पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का आरोप लगाया है। लोगों की माने तो उन्हें जंगल में पेड़ों की कटाई के निशान मिले हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन इलाके में वाटर स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसकी वजह से इन पेड़ों की कटाई की जा रही। गढ़वाड़ मंडल मुख्यालय के विकास भवन परिसर में गंदगी का ढेर लगा है। नालियां शराब की खाली बोतलों से भरी पड़ी है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर विकास भवन परिसर में केवल खानापूर्ति ही की जा रही है। वहीं मामले में क्लीन हिमालयन कैंपेन के संस्थापक हर्षवर्धन चंदोला ने कहा कि वैसे तो पूरे शहर भर में गंदगी की जगह जगह ढेर देखे जा सकते हैं, वहीं शहर से सटे जंगल भी इससे छूते नहीं हैं। सामाजिक तत्वों द्वारा
जंगलों को अय्याशी का अड्डा बना डाला गया है। कैंपेन के तहत आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें भी इकट्ठा होती हैं। विकास भवन परिसर में तो ऐसा कहीं नहीं है। स्वच्छता की भी यहाँ पे नियमित हमारी टीम लगी रहती है जो नियमित रूप से यहाँ पे स्वच्छता करती है, और यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हो रही है, आपके द्वारा ही बताया जा रहा है, तो हम उस पर आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे। ठीक है। यदि इस प्रकार का है तो हम उसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विकास की बात करें तो कूड़े और गंदगी पूरे पौड़ी गढ़वाल पूरे जिले में है। उसके लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप चोपड़ा गदेरे जाइए, वो सालों साल चल रहा है, और इसमें जनता की तो गलती है ही, पर सरकार की बहुत ज्यादा गलती है, क्योंकि 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। और जैसे आपने विजुअल्स दिखाए विकास भवन के, जहां पे बोतलें अंदर पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल लॉजिक सी बात है। सीधी कोई भी सामान्य आदमी यही समझेगा कि अगर वहां पे बोतलें मिल रही हैं तो वो वहीं के लोग, वहीं के अफसर, वहीं के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कसी है। इस बार जिला निर्वाचन विभाग द्वारा हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव के लिए बनाए जाने वाले बूथों में कई बदलाव किए गए हैं। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जिस मतदान केंद्र में ज्यादा बूथों की संख्या उन्हें आसपास के सरकारी विद्यालयों या निजी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। हल्द्वानी में राजनीतिक दलों की बैठक लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए ये प्रस्ताव बनाया गया है कि मतदान केंद्र और मतदान स्थल लोगों के नजदीक बनाए जाए और मतदान स्थलों में ज्यादा भीड़ भी न हो। जहाँ पर विधानसभा का भी बूथ होता है। देखिए, हम अभी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 में होने हैं, और नगर निगम हल्द्वानी में हमारे 278 पोलिंग बूथ हैं, 60 वार्ड हैं, 2,33,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं। वोटर टर्नआउट बढ़े, मतदाताओं को कम से कम पैदल दूरी तय करनी पड़े, उसके लिए हमने अपने जो पोलिंग बूथ हैं उनका रिव्यू किया है, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें सभी राजनीतिक दलों को आज इसलिए बुलाया था कि जो हमने बूथ शिफ्टिंग को और चेंज करने को लेकर प्रस्ताव बनाया है उस पर उनकी सहमति ली गई। कुछ उनके सुझाव और हमें प्राप्त हुए हैं, उनका भी हम परीक्षण करा रहे हैं। उसके बाद बूथ संशोधन के लिए प्रस्ताव जिला स्तर के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। चारधाम यात्रा मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम होने के चलते श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने कहा कि जाम लगने का सबसे बड़ा कारण बड़े वाहन है। वॉल्वो बसों को पहाड़ी रास्तों में मुड़ने में काफी समय लग रहा है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति है। उन्होंने कहा कि हम यात्रियों को रात में रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि धाम के रास्ते से पहले जाम कम हो जाए। इसी तरह यात्रियों को नियमित संख्या में आगे बढ़ने दिया जा रहा है। आप लोग अवगत होंगे कि इस बार जो है यात्रियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। यमुनोत्री जैसे जहां वहां 7,000 की कैपेसिटी है, वहां उससे भी कई गुना ज्यादा आ रहा है। और सबसे बड़ा कारण है जाम लगने का कारण बड़े वाहन, जो वोल्वो टाइप के आ रहे बस है। आप पहाड़ में देख रहे होंगे कि डबल रास्ता है केवल, और उसको टर्न करने में बहुत समय लग रहा है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। छोटी वाहन के आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वाहनों की वजह से ये जो मेन दिक्कतें आ रही है इसमें, तो उसको फिर है, क्योंकि अभी इतने दूर आ चुके हैं, फिर तो हम लोग ये कर रहे हैं पॉलिसी कि रात में रोक देते हैं इनको पहाड़ में जाने से, वहां का क्लियरेंस हो जाता है, वो यमुनोत्री के बाद गंगोत्री चले जाते हैं, तब जाके यहाँ से इस तरह से पार्ट पार्ट में हमारे द्वारा इनको आगे भेजा जा रहा है।
उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है और श्रद्धालुओं को अवगत करा दिया गया है किसी को भी चारधाम के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। लक्सर ज्वेलर्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बता दें कि आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आसपास के दुकानें इसकी चपेट में नहीं आई। बड़ी दुर्घटना होने से बची। लक्सर मेन बाजार में वर्मा ज्वेलर्स की दुकान में अचानक आग लग गई। फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पूर्व भी एक मेडिकल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। क्या तो लगता है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है ये। अभी ये मालूम नहीं चला ना, सुबह 6:30 बजे फोन आया तो पता चला, देखा गया पूरा धुआं उठा हुआ था पूरी दुकान के अंदर। काउंटर उल्टर सभी लगी है। साथ के सामने नुकसान तो काफ़ी है। हाँ जी, काफ़ी नुकसान है। नई टेहरी एशिया के सबसे बड़े टेहरी बांध परियोजना व कोटेश्वर बांध परियोजना में चल रहा पंप स्टोरेज प्लांट को चालू कराने के लिए कई राज्यों व टेहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही गंगा की अविरल धारा रुक जाएगी। इसके लिए टेहरी बांध के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ अन्य राज्यों से भी अनुमति ली गई है। जल्दी बांध परियोजना के अधिकारी सीट डाउन लेने जा रहे हैं। 1 जून में शट डाउन लिया जाएगा। टरबाइन चालू करने को लेकर अब टेहरी बांध परियोजना शट डाउन लेने जा रही है। डाउन होगा, उसमें पावर जनरेशन नहीं होगा दोनों प्लांट से। तो ग्रिड के अंदर जो भी पावर जनरेशन की व्यवस्था है वो हमारी जो इसकी एपेक्स कमेटी है, नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी, और जो ग्रिड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। उनके साथ उनको बता दिया गया है कि प्लांट बंद होने हैं 1.5 महीने के लिए। तो उनने जो वैकल्पिक व्यवस्था ग्रिड के अंदर होती है वो सब कर रहे हैं। कल भी बल्कि ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हमने अवगत कराया कि 1 जून से प्रस्तावित इस प्लांट को शट डाउन किया जाएगा। कोटेश्वर झील का जल स्तर जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमारे जो मोटर पंप सेट हैं उनको हम शिफ्ट करके और अधिक गहराई में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी कार्य हमारा प्रगति पर है। और इसकी वित्तीय जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो THDC द्वारा किया जाएगा। किया गया है कि जो PSP का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ दिनों के लिए जून से शुरू होगा। अभी एग्जैक्ट डेट उन्होंने हमें सूचित नहीं करी है। जून से कुछ जो लेवल है कोटेश्वर झील का वो नीचे किया जाएगा। तो उसमें जो भी हमारी पंपिंग स्कीम्स हैं, 4 पंपिंग स्कीम जो इफेक्ट होंगी उसके लिए THDC के सपोर्ट से जल संस्थान और जल निगम उन स्कीम्स को और आर्गूमेंट करने के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि हम और पानी जहाँ पर भी अवेलेबल हो वहाँ तक पहुँच सके, पंपिंग हो सके। और साथ ही इसके लिए जहाँ भी एरिया प्रभावित होगा पानी के लिए उन एरियाज़ में टैंकर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए जल संस्थान को बताया गया है। साथ ही नए स्रोत भी आइडेंटिफाई किए जहाँ से कि पानी हम टैप कर सकेंगे और जो पंपिंग स्कीम्स जो इफेक्ट होंगी उनको और अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वहाँ से काम हो सके। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार ने एक्टिव होकर पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कोटद्वार के कुक्कुट पालन केंद्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कुक्कुट
पालन केंद्र में तैनात डॉक्टर राजेश ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। बर्ड में जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो सबसे पहले तो बर्ड्स को इन्फेक्शन लग जाता है। ये वायरल बीमारी है। जब भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वो ससेप्टेबल हो जाता है और बीमारी लग जाती है। और इससे बचने के उपाय हैं कि प्रॉपर बायोसिक्योरिटी, जितने भी फार्म हैं हमारे, उसमें प्रॉपर बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। बायोसिक्योरिटी मतलब बाहरी से आने जाने वाले लोगों का प्रॉपर सैनिटाइज करके तब फार्म के अंदर अगर आवश्यक हो तो आने देना है और नहीं तो उनको बाहर ही रखना है। और जैसे ऐसे बचा जा सकता है, पहले तो मैंने बताया कि बायोसिक्योरिटी का अपने फार्म में ध्यान रखें। दूसरा ये है कि रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उसका स्प्रे करते रहिए कि अगर बाई द वे कहीं से आता भी है इन्फेक्शन तो वायरस वहीं पे किल हो जाएगा। पौड़ी जिले के जूनियर हाई स्कूल बैंडोल के 6 छात्रों के फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाने का मामला सामने आया। आनंद फानन में कल शाम के वक्त बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक अब बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के अनुसार कल जूनियर हाई स्कूल बैंडोल के बच्चों ने स्कूल में बना एमजीएम का भोजन किया। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाने पर घर पहुंचे बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली है। बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना स्कूल के शिक्षकों को भी दी गई। हमारे पास टोटल एडमिटेड बच्चे 6 बच्चे हैं स्कूल के और सबकी शिकायत यही थी, उल्टी दस्त के साथ आए हैं बच्चे। दोपहर को 11 बजे के अराउंड खाना खाने के बाद बच्चों को दस्त और उल्टी शुरू हो गई थी। तो ज़्यादातर बच्चों को 6 से 7 बार दस्त उल्टी हुई है। अभी एज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है हालत बच्चों की। बाकी हमने अपना ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट करा है और एक बच्चे को उसमें से उल्टी नहीं है। बाकी 5 बच्चों को उल्टी दस्त सब कुछ हो रहा है अच्छे से। अभी स्टेबल है बच्चे, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बच्चों ने दाल चावल और रायता खाया है। तो बच्चों की स्थिति भी ठीक है, स्टेबल है बच्चे। मतलब कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि डिहाइड्रेशन हो रहे हो या आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए तो नहीं है। बाकी अभी हमारे पास आए हुए आधा पौना घंटा ही हुआ है तो अभी हम वॉच कर रहे हैं कैसा रहेगा। और बाकी हमने अपनी तरफ से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है उससे इम्प्रूवमेंट आ जाए। मैम आपका नाम? डॉक्टर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बस यही है, हमें जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे बड़े बच्चों को लेकर। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर एक बार फिर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। एनजीटी ने नदी नाले के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के साफ निर्देश नगर निगम को दिए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि वर्ष 2016 के बाद से किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियम अनुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हमने ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी अभी, और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा बनाई हमने। अब हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। अब ये टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ। वोट लेने के लिए कोई आया हो? वोट हमारे सबके हैं, वोट के लिए आते हैं। वोट जब अभी हमने सिद्धू वाला यहाँ वोट डाला, हमने सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। तो क्या कहना? बस यही है, हमें जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे बड़े बच्चों को लेकर। यही है, मतलब सबसे बड़ी खुशी यही है, अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ से। कितने साल आप लोगों को यहाँ हो गए और क्या काम करते हैं? यही 20-25 साल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। 20-25 साल यहाँ पे। कभी कोई आया है आपको इस बारे में? नहीं आया सर, हमारे पास कोई नहीं है। तो सुना कैसे आपने? बस यही इधर उधर से सुनते थे, भी हटाएंगे बस्ती हटाएंगे। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च
2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है। जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वो 30 जून तक की दाखिल की है, जिस पर न्यायालय ने हमको निर्देशित किया है कि 30 जून तक इसकी कंप्लायंस अवश्यमेव कर ली जाए। और सीधे आपको ले चलते हैं कौशाम्बी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। का माहौल था, देश के अंदर जगह जगह विस्फोट होते थे और सीमा पर दुश्मन अतिक्रमण करता था। बहनों और भाइयों, पहचान का संकट था। आज भारत बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज भारत के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारत को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है और अब तो कहीं पर पटाखा भी जोर से फूट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मैंने नहीं किया है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत देश के अंदर सुरक्षा दे रहा है तो विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, IIT, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, NIT और IIIT बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही है, पर्यटन विकास के नए नए प्रतिष्ठान स्थापित हो रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, आप सोचिए, जो लोग भूख से पहले मारे जाते थे, आज मुझे देखकर क्या आश्चर्य होता है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस वार्ता थी। इनकी प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं? कहते हैं राशन फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो कुछ के नहीं, तब तो गरीब को भूखों मार रहे थे। समाजवादी पार्टी कहते कि आटा और डाटा फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो माफिया के शागिर्द बन करके कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पर राशन माफिया हावी होकर के गरीब के हिस्से को हड़प जाता था, तब इनकी जवान सिरी रहती थी। आज से मालूम है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में माफिया की कोई जगह नहीं है, इसलिए अब चिल्ला रहे हैं कि आटा डाटा फ्री में देंगे, क्योंकि इसे मालूम है कि इन्हें कभी आना नहीं है वापस, अब आना नहीं है। इसलिए अभी से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यह चुनाव जैसे ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हारेगा, अगले चुनाव तक जनता इनका नाम भी भूल जाएगी और उसके बाद ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं 80 करोड़ लोग फ्री में राशन ले रहे हैं देश के अंदर। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, फ्री में उपचार। 50 करोड़ गरीबों के लिए 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। मुझे याद है जब यहाँ एक विस्फोट की घटना हुई थी, पटाखा विस्फोट हुआ था, कई लोग मरे थे। यही विनोद सोनकर ने मुझे फोन किया था कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दे दीजिए। मैंने कहा उनके अकाउंट भेज दीजिए, हम पैसा तत्काल भेज देते हैं। और बहनों और भाइयों, हमने पैसा सीधे भेज दिया। आज कोई बीमार जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, अगर ये विनोद सोनकर हो, संजय गुप्ता हो,
या फिर हमारे जितने भी पूर्व विधायक हैं इनमें से कोई कह देता है या कोई पदाधिकारी कह देता है कि ये पैसा, इसको इतना पैसा चाहिए, कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं उसका एस्टिमेट भेज दीजिए, पूरा पैसा मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भेज के कहता हूं आराम से उपचार। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।